अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी बारकना हौलहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे दरात बवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। किबला गुले गुलशने सादात गुलस्ताने चौराही के महकते हुए फूल हज़रत साहबजादा अली पीर दस्तगीर ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया नूरिया चूरा शरीफ आपके हुक्म के मुताबिक बस थोड़ी ही देर के बाद बाकायदा तौर पे महफिल पाक का आगाज किया जाएगा। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हम सब के दिलों की धड़कन मुजद्दिदुल असर पैकरे इखलास व मोहब्बत सैयदी व मुर्शदी किबला पीर सैयद मोहम्मद मंजूर आसफ ताहिर बादशाह ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया नूरिया चूरा शरीफ आप भी तशरीफ लाने वाले हैं और थोड़ी देर के बाद किबला अली बादशाह जी महफिल में तशरीफ ले आएंगे। मैं तमाम दोस्तों से बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूं कि जो हज़रात आगे पीछे घूम रहे हैं या फारग आगे पीछे बैठे हैं वो जल्द आज जल्द पंडाल के अंदर तशरीफ लाएं और हर बंदा मास्क के जब उसको इस्तेमाल करे उसके बगैर महफिल में बैठने की इजाजत नहीं है। तमाम दोस्त अहबाब इंतजामिया के साथ भरपूर तावन करें क्योंकि तावन से ही निजाम चलता है। मास्क सारे दोस्त हज़रात अपने इस्तेमाल कर लें और बाहर से आने वाले भी मास्क का इस्तेमाल करें। हज़रात मुहतरम उर्से पाक की बड़ी और मरकजी नशिस्त बस थोड़ी ही देर के बाद तिलावत कलाम पाक से आगाज होगा और हमारे दरबारी नाथ खान हजरात अपनी अपनी हाजिरियां पेश करेंगे और किबला अली बादशाह के हुक्म के मुताबिक महफिल की कार्रवाई को जारी रखा जाएगा। तमाम हजरात अदब को मलहूज़े खातिर रखते हुए क्योंकि अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीनों में अदब ही से सब कुछ मिलता है। आस्थानों पे बहुत लोग आते हैं, बड़ी गैदरिंग होती है, दुनिया दूर दूर से चल के आती है, लेकिन हर बंदा फैज लेके नहीं जाता।
क्योंकि लेता वही है जो लेने की नीयत से आता है। और मैं कहा करता हूं, बारिश हो रही हो, बंदा अपना बर्तन उल्टा रख दे, उसके अंदर बारिश का एक कतरा भी दाखिल नहीं होगा। इसलिए जितने अदब के साथ बैठेंगे, जितनी मोहब्बत के साथ बैठेंगे, जितने जज्बे के साथ बैठेंगे और ये नीयत लेके बैठो कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है, आइंदा साल पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा। मैंने रात को भी अर्ज किया और कल सुबह को भी अर्ज किया कि पिछले साल हमारी फैमिलियों में, हमारी बरादरियों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे जब इलाकों के अंदर कई दोस्त अहबाब, हमारे पीर भाई, पीर बहनें ऐसे मौजूद थे जो इस साल मौजूद नहीं हैं। आइंदा साल पता नहीं किसे मौका मिले किसे ना मिले। इसलिए इस वक्त को, एक एक लम्हे को कीमती समझते हुए अदब के साथ, मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें। जमी है महफिले अहबाब, ये घड़ियां गनीमत हैं, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे हमें नसीब हुए हैं तो इनको जाया न करें। हम आस्ताना आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, नूरिया, चूरा शरीफ पे हाजिर हुए हैं। हम यहां क्यों आते हैं? मैंने रात को अर्ज किया कि हमें यहां से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिलती है। और कुरान पाक के अंदर इन जगहों के बारे में कुरान ने ऐलान किया है, अल्लज़ी बारकना हौलहु। मैंने इशारा दिया था, हमारे जितने भी अकायद हैं, जो इख्तलाफी अकायद हैं, दूसरे मसालक के साथ अगर वाक़या मिराज शरीफ को हम समझ लें, हमारे सारे अकीदे हमें समझ आ जाएंगे। मिराज शरीफ इतना बड़ा वाक़या है, उसी वाक़या को अल्लाह बयान करते हुए एक मस्जिद का जिक्र कर रहा है। वैसे तो इस वाक़या को बयान करते हुए दो मसाजिद का जिक्र किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बड़ी ही बाबरकत है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदाए खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। मस्जिद अक़सा की, ये याद रखें, ये सैर सिर्फ मस्जिद अक़सा तक नहीं है। मस्जिद अक़सा से आगे लामकान, सातवां आसमान, जन्नत, दोज़ख, लामकान, हत्ता के रब्बे कायनात के अर्श के ऊपर हुज़ूर तशरीफ ले गए। तो यहां लफ्ज़े इला इस्तेमाल हुआ है, तो मैं इसका तर्जुमा ये करता हूं, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदाए खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। मस्जिद अक़सा की तरफ आगे मस्जिद अक़सा का जिक्र करते हुए फरमाया, अल्लज़ी बारकना हौलहु, वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। अब मस्जिद के अंदर बरकत होती है या बाहर होती है? अब हज़रात आपकी तवज्जो चाहता हूं, बरकत मस्जिद के अंदर होती है या बाहर होती है? भी मस्जिद के अंदर बरकत होती है, मस्जिद से बाहर आप जूते पहन के जाते हैं, जो ही मस्जिद में दाखिल होते हैं जूते उतार देते हैं, तो बरकत मस्जिद के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। लेकिन ये जो मस्जिद है, इसका जिक्र अल्लाह फरमा रहा है, अल्लज़ी बारकना हौलहु। मस्जिद अक़सा वो है जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। उलमा लिखते हैं
कि दो तरह की बरकतें थी, दीनी भी और दुनियावी भी। दुनियावी बरकतें कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द सरसब्ज़ो शादाब बागात हैं, सरसब्ज़ो शादाब बागात हैं। और दीनी बरकतें क्या है? फरमाया मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अल्लाह के 4000 से ज्यादा नबियों के मज़ारात हैं, नबियों की कब्रें हैं। तो साबित ये हुआ जहां अल्लाह वालों के मज़ारात होते हैं, जहां अल्लाह वालों के डेरे होते हैं, जहां अल्लाह वालों के आस्थाने होते हैं, वो जगह बरकत वाली होती है, वो जगह बरकत वाली होती है। वहां जाके बरकत हासिल की जाती है, बरकत ली जाती है। तो हम चूरा शरीफ आते हैं तो यहां से हमें बरकतें मिलती हैं, यहां से मुकद्दर बदलते हैं, यहां से किस्मतें बदलती हैं। और जिस जगह पे अल्लाह की रहमत और बरकत नाज़िल हो रही हो, उस जगह पे आके बरकत हासिल करना, ये अल्लाह के नबियों की भी सुन्नत है, अल्लाह के नबियों की भी। कुरान ही के अंदर है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम के करीब खड़े होके रब से बेटे की दुआ मांगी। और हजरत मरियम के पास बेमौसमे फल आए, बेमौसमे फल आपके पास आए। तो हजरत ज़करिया ने सोचा अल्लाह अगर मरियम के पास बेमौसमे फल भेज सकता है तो मेरे भी फल का मौसम गुजर चुका है, औलाद भी एक फल है, मेरे भी फल का मौसम गुजर चुका है। तो हजरत ज़करिया ने हुनालिका दाआ ज़करिया रब्बहू, हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम के करीब खड़े होके अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह से इल्तिजा की। काल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। जब ये दुआ मांगी हजरत मरियम के करीब खड़े होके, तो अल्लाह ने फौरन दुआ को कबूल फरमा लिया, अल्लाह ने फौरन दुआ को कबूल फरमा लिया। और अल्लाह ने आपको हजरत यहया की बशारत अता फरमाई, यहया बेटा अता फरमाया। तो ये हसूल बरकत की जगह होती है। भाई कौन आज किसी के पास वक्त नहीं, हर बंदा मसरूफ है, लेकिन हम टाइम निकाल के यहां आते हैं अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के, इसलिए आते हैं कि यहां अल्लाह की रहमतें मिलती हैं, अल्लाह की बरकतें मिलती हैं। तो जो हजरात आगे पीछे घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द पंडाल के अंदर तशरीफ लाएं और सारे हजरात मास्क का भी लाजमी इस्तेमाल करें। और जब किबला पीर साहब तशरीफ लाएं आपकी जियारत भी करें। और किबला पीर ताहिर बादशाह आप अलील हैं, आप 30 साल तक कभी फैसलाबाद, कभी सियालकोट, कभी गुजरांवाला, कभी गुजरात, कभी मुल्तान, कभी चूरा शरीफ, कभी पेशावर, 30 साल आपने वर्क किया है, 30 साल आपने मेहनत की है। और मुरीदों के पास जाके आप जाओ हमें मुलाकात का शर्फ अता फरमाते रहे। अब काफी अरसे से आप बाहर नहीं जा सकते, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हक है कि हम वहां जाके आपकी ज़ियारत किया करें। आए तो ज़ियारत सबकी होगी, लेकिन जो दोस्त जा सकते कोशिश किया करो हफ्ते में, महीने के बाद आपकी ज़ियारत किया करो। और आपकी बारगाह में पहुंच के जो भी रब से मांगोगे मेरा रब अता फरमाएगा।
और ये भी याद रखो, जो मुर्शिद होता है, जो पीर होता है, वो हमेशा अपने मुरीद के सर पे होता है। पीर अपने मुरीद के सर पे होता है। मुरीद का कोई भी अमल पीर की निगाहों से ओझल। आप बोल नहीं रहे, माशाल्लाह सारे सच्चे। यहां जिस भी मुरीद को देखा जाए ना, वो एक से बढ़ के है, एक से बढ़ के है। मैं यहां खड़ा हूं, आप वहां बैठे हैं, कुछ हजरात सिक्योरिटी कर रहे हैं, कुछ लंगर खाने के अंदर हैं। ये बस थोड़ी सी ड्यूटियां तकसीम हुई हैं, वरना पता नहीं इस मजमे के अंदर कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनको किबला पीर साहब कितना ज्यादा पसंद फरमाते हैं। इसलिए यह आम खास की बात नहीं है। तो जो भी आप दुआ, मैंने एक नहीं दर्जनों मर्तबा ऐसा मुशाहदा हुआ है कि हम सोचते अपने घर के अंदर बैठ के हैं, ये वहां पहुंचते हैं तो जो बात माइंड के अंदर होती है किबला पीर साहब वो पहले बयान फरमा देते हैं। कई मर्तबा ऐसे मुशाहिदात हुए हैं। तो आज भी ज़ियारत करेंगे, गुफ्तगू भी सुनेंगे और किबला अली बादशाह साहब की भी गुफ्तगू समात करेंगे, ज़ियारत करेंगे और अपने मुकद्दरों पे नाज करेंगे कि अल्लाह ने हमें कितना बड़ा आस्ताना, उसके साथ हमारी निस्बत। और मैं कहा करता हूं, निस्बत से किस्मत बदल जाती है, निस्बत से किस्मत बदल जाती है। और यहां अगर इस तरह